खूबसूरत दिखना हर मर्द और औरत के लिए जौन सा ना वो बिल्कुल, ज़रूरी होता जा रहा है। बिल्कुल। नाज़रीन को ये भी बताऊँगा कि आपकी स्किन गोरी कैसे होगी और आप कैसे गोरा होंगे, क्योंकि लोग बहुत लाखों रुपया खर्च करते हैं गोरा होने के लिए। जो चीज़ हम खाते हैं वही हमारा हुँ, जौन सा है मेटाबॉलाइज़ होके हमारे चेहरे को निखारता है। हमें ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी चाहिए हमारी स्किन ऑयली है या हमारी स्किन ड्राई है। जिनके दाने हैं, जिनके मलाज़मा हैं या जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, या ख़ास तौर पर वो लोग जिनके कील मुहासों का शिकार हैं। मैं एक ऐसा ड्रिंक बता दूँगा जो उनकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, ठीक है। सेकेंडली उनके लिवर की प्रोफ़ाइल को भी बेहतर करेगा, उनकी स्किन को नीट भी करेगा, स्किन को टाइट भी करेगा। 1-1 चम्मच सुबह-शाम सादे पानी के साथ खाना खाने से आधा घंटा पहले। मैं इतने वसूख के साथ कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे आपके चेहरे पे दाने, कील मुहासे ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे और आपके चेहरे की फेयरनेस भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसका चेहरे पे लेप कर लेना है। सही। कम से कम 10 से 15 मिनट ये चेहरे पे लगा रहे। ये आपकी झुर्रियों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये आपकी एक्ने के लिए भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू फराह इकरार्स पॉडकास्ट। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको बहुत सी टिप्स देंगी कि आप स्किन को कैसे अच्छा रख सकते हैं, बालों को कैसे अच्छा रख सकते हैं, गट हेल्थ पर किस तरह से काम कर सकते हैं और बहुत से जुमला अमराज के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी आपने मुझे मदऊ किया इसमें पॉडकास्ट में। और मेरा ख़्याल कहता है मेरी वाइफ़ भी और मैं भी हम दोनों आपके पॉडकास्ट को ना कभी-कभी देखते ही रहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, बल्कि भाभी को मेरा ख़ास सलाम कहिएगा। बल्कि जी, वेलकम। अपने प्लेटफ़ॉर्म से भी मैं कह देती हूँ बहुत-बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो वाले आजकल सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है ना ख़वातीन व हज़रात का, वो ये है कि हम बहुत खूबसूरत जाज़िब नज़र आएँ। लेकिन गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, सबसे बड़ा मसला एक्ने का हो गया आजकल लोगों में। बिल्कुल जी। फ़रह आपने बहुत अच्छा ये रेज़ किया है ये टॉपिक, जो आजकल एक्ने का ताल्लुक है, दानों का ताल्लुक है, गर्मी के मौसम में बहुत शिद्दत इख्तियार कर रहा है। और उसके साथ-साथ मेरा ख़्याल है खूबसूरत दिखना हर मर्द और औरत के लिए जौन-सा ना वो बिल्कुल, ज़रूरी होता जा रहा है। बिल्कुल। हमारा जो चेहरा है वो एक ऐसा आईना होता है कि वो पूरी बॉडी का एक आपको प्रेफ़र एक देता है कि आपको देख आइडेंटिफ़ाई करता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा एक्ने के ऊपर, चेहरे पे दानों के हवाले से, मलाज़मा के हवाले से और स्किन को ब्राइट कैसे करना है। मैं आज नाज़रीन को ये भी बताऊँगा कि आपकी स्किन गोरी कैसे होगी और आप कैसे गोरा होंगे, क्योंकि लोग बहुत लाखों रुपया खर्च करते हैं गोरा होने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाते हैं, मगर फिर भी हुँ। जौन-सा है वो जूं का त्यों रहता है। कुछ सालों के बाद जौन-सा है ना उसके इफ़ेक्ट ख़त्म होना शुरू हो ऐसा ही जाते है। हैं। सबसे पहले नंबर पे चेहरे के दानों, एक्नी और छाइयों पे मैं बात करता हूँ। इसमें हमारी गट हेल्थ का बहुत ज़्यादा अंसर शामिल है। हम जो सही। चीज़ खा पी रहे होते हैं वो उसी ने अपीयर करना होता है चेहरे पे। हुँ, हमारे स्लीपिंग आवर्स बहुत काउंट करते हैं, हमारी ईटिंग आवर्स बहुत काउंट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको मैनेज करना होगा कि हमारे स्लीपिंग आवर्स को प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए। रात के वक़्त सोना चाहिए, रात के वक़्त जागना नहीं है। और हम इससे उलट कर रहे होते हैं। पूरी रात एग्ज़ैक्टली, जागते हैं, दिन सोते एग्ज़ैक्टली। हैं। हमारी ईटिंग ओवर डिस्टर्ब है, हमारा सुबह का ब्रेकफ़ास्ट लंच टाइम में हो रहा है और लंच टाइम जौन-सा ना हमारा डिनर टाइम में हो रहा है। सही हमें बात है। सबसे पहले इसको भी थोड़ा-सा मेज़र करना होगा कि हमने इसमें कितनी तवज्जो देनी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत अहम है। जो चीज़ हम खाते हैं, वही हमारा हुँ, जौन-सा है मेटाबॉलाइज़ होके हमारे चेहरे को निखारता है। बिल्कुल। उसके लिए सबसे ज़रूरी बात मैं आज नाज़रीन को ये ज़रूर कहूँगा कि हमें मौसमी फलों का इंतख़ाब करना चाहिए। ठीक जिस है, मौसम जो आजकल मौसम चल रहा है, हमें वो फल ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। उसके साथ-साथ मौसमी सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। हमें ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी चाहिए हमारी स्किन ऑयली है या हमारी स्किन ड्राई है। अगर हमारी स्किन ऑयली है तो उसके मुताबिक हमें मीठी चीज़ें कम इस्तेमाल करनी चाहिए। सही। और अगर हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, हमें ये चीज़ नोटिसेबल होनी चाहिए कि हमने दूध और दूध से बनी अशिया का इस्तेमाल थोड़ा-सा बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए खुश्क चीज़ें। एग्ज़ैक्टली, ताकि सही। हमारे बॉडी के अंदर से खुश्की ख़त्म हो सके। ठीक है। अच्छा, हमारा सबसे पहले मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। हमारा लिवर का डिटॉक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमें पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। जिन लोगों को दानों का प्रॉब्लम होता है, जिन ख़वातीन को, इसमें बरअक्स बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं एक चीज़ आपको लाज़मी कहूँगा कि सबसे पहले वो लोग जो डिप्रेशन, टेंशन, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनको कम से कम अपने वर्क रूटीन से हट के
उनको कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक मॉर्निंग एंड इवनिंग लाजमी करें। सही। खाना खाने के फ़ौरन बाद अपनी स्क्रीनिंग टाइम को कम करें और खाना खाने के फ़ौरन बाद जौन सा है वो हल्की फुल्की वॉक और वर्जिश लाजमी करें ताकि ठीक है। आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली हो। अच्छा, याद रखिएगा हमेशा दाने तब निकलते हैं जब आपके ब्लड के अंदर कुछ कोई ना कोई गंदगी बन जाए या सही। ब्लड में थिकनेस इस किस्म की आ जाए या उसमें इस किस्म के एल्कलाइन पैदा होना शुरू हो जाए या उसकी पीएच इतनी हाई चली जाए। वो हमेशा तब जाती है जब आप खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं या अच्छा। खाना खाने के फ़ौरन बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो करते कि हैं। ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हमारे एग्जैक्टली यहाँ बहुत आम है। सबसे पहले तो वो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके दाने हैं, जिनके मलाजमा हैं, जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं या ख़ास तौर पर वो लोग जिनके कील महासों का शिकार हैं। सही। उनको बेकरी की प्रोडक्ट्स बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए। ठीक है। किसी किस्म की ब्रेड नहीं इस्तेमाल करनी, अच्छा, ब्रेड भी इस्तेमाल किसी नहीं करनी। किस्म की शुगर इनटेक नहीं करनी। एग्जैक्टली और किसी किस्म का राइस का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि चाय और कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेज, जूसेस सब इनटेक अपना ख़त्म कर दें। और पानी पिए सिर्फ। एग्जैक्टली ठीक। पानी आपके लिए बहुत अच्छा है। पानी में एक ऐसा ड्रिंक बता दूंगा जो उनकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, ठीक है। सेकेंडली उनके लिवर की प्रोफाइल को भी बेहतर करेगा, उनकी स्किन को नीट भी करेगा, स्किन को टाइट भी करेगा। सही। और वाइटनेस के ऊपर भी मैं बात करूंगा। ये पॉडकास्ट गौर से सुनिएगा। ये आज का जो पॉडकास्ट है ये आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसी आपके ज़िंदगी में तब्दीली लेके आएगा जिससे आपकी ज़िंदगी जो से खूबसूरत होती और जाएगी। चेहरा भी निखर जाएगा। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ अक्सर एक दो पॉडकास्ट में मैंने एक बात कही है कि अगर आपका चेहरा खूबसूरत होता जाएगा ना तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तवज्जो तलब बात होती है वो आपके चेहरे की होती है। अच्छा, इसके साथ मैं थोड़ा सा ना हेयर के बारे में भी आपको जी बताऊंगा, जी मगर बिल्कुल। सबसे पहले मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके चेहरे पे दाने हैं, ठीक है। झुर्रियाँ हैं या उनके दानों में इस कदर तब्दील हो गई हैं जिसमें एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सबसे पहले तो मैं एक ऐसे नुस्खे का जिक्र करूंगा जिससे उनके जो चेहरे पे एक्नी है वो रिमूव हो जाए। ठीक है। इसमें सबसे पहले संदल है। ठीक है। ये संदल आपने सुर्ख संदल लेना है, और ये पंसार की दुकान से मिल पंसार से जाएगा। मिल जाएगा। या हमेशा आपने पंसार पे जाके ये बात कहनी है कि हमें ओरिजिनल इंडियन संदल चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बरगे हिना है जिसको बरगे हिना। मेहंदी के पत्ते कहते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे बरगे नीम है। सही। चौथे नंबर पे मजीठ है। ठीक है। पांचवें नंबर पे मलट्ठी है। और छठे नंबर पे मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि ये चीज़ इंतहाई अहम है और इसको इस्तेमाल इसका इंतहाई मुफीद है। मैं अक्सर पॉडकास्ट में ये बात लाजमी कहता हूँ कि कलवंजी का इस्तेमाल लाजमी किया करें। सही। इसमें छठे नंबर पे कलवंजी है। ठीक है। इन सबको हम वज़न पिसाई कर लें। ठीक है। पिसाई करने के बाद इसको आपने एक एक चम्मच सुबह शाम सादे पानी के साथ खाना खाने से आधा घंटा पहले, ठीक है, सुबह भी और रात भी। रात भी, ठीक। खाना खाने से आधा घंटा आधा पहले, घंटा पहले। ये दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। मैं इतने वसूख के साथ कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे आपके चेहरे पे दाने, कील मुहासे खत्म होना शुरू हो जाएंगे और आपके चेहरे की फेयरनेस भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इससे जो छाइयाँ और झुर्रियाँ भी आपने कहा बेहतर होंगी। मैं उसका भी आपको बता देता हूँ जी। कि इससे आपके चेहरे पे फेयरनेस भी आएगी। हम्म। अच्छा, बिकॉज इसमें से 4 ऐसी चीजें हैं जो कि ब्लड प्योरीफाई है। अच्छा। जो चीज मुसफ़िए खून होगी, ब्लड को प्योर करेगी, सही। आपके खून को पतला करेगी, जी जी। वो आपके स्किन को नीट करती जाएगी और वो आपके स्किन को ब्राइट भी करेगी। ठीक। ठीक है। और सेकेंडली ये मैं जो नुस्खा मैंने बताया ये समझ लें आपके स्किन को डिटॉक्स करेगा। सही। बिकॉज इसके अंदर सारी चीज़ें कड़वी हैं और वो बहुत सारी अहम चीज़ें हैं। और इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग इस्तेमाल करना है, कम से कम 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल करें। ठीक है। और अगर इसको कड़वा ज़्यादा हो, आपको खाना मुश्किल हो रहा है तो इसको कैप्सूल फिलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। आप 500 मिलीग्राम के कैप्सूल फिल कर लें, 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, क्योंकि कैप्सूल में फिर मिकदार कम हो जाती है जिस बिना पे मैं अक्सर कहता हूँ तो उसको 3 टाइम लेना है। 2 कैप्सूल 500 मिलीग्राम के सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, मगर खाने से पहले आधा घंटा आधा पहले, घंटा पहले, बिल्कुल ठीक। सादे पानी के साथ। इसके अलावा मैं एक और चीज़ ग्लो के लिए, अब क्योंकि मैं ग्लो के पास बात आ रहा हूँ, ग्लो के लिए मैं एक और चीज़ बता दूँ
अंडे की सफेदी लेनी है, सही, 2 अंडे की सफेदियां, ठीक है, उसमें 2 लीमू निचोड़ दें ठीक है, और उसमें 1 चम्मच शुगर, शुगर खानी नहीं है, शुगर लगानी है। लगानी है। शुगर पिसी हुई चीनी 1 चम्मच ठीक है, आपने उसमें शेक कर लेना है, अच्छा, उसको हिला लेना है। उसके बाद इसका चेहरे पे लेप कर लेना है। सही, कम से कम 10 से 15 मिनट ये चेहरे पे लगा रहे। सही, जब वो मास्क, ये लाइक अ मास्क है, जब बिल्कुल, ये मास्क ड्राई हो जाए आप इसको चेहरे से वॉश कर लें। ये आपकी झुर्रियों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये आपकी एक्नी के लिए भी बहुत अच्छा है।